Hi, Francis. Welcome again, बच्चे. We are continuing the hot topic of the syllabus, that is share capital. अर्लियर दो वीडियोस हम लोगों ने देख ली हैं, दो पढ़ चुके हैं हम उसमें, और आप लोगों ने उसमें देखा कि कंपनी किस तरह से शेयर इशू करती है, कब कंपनी के पास पार सब्सक्रिप्शन होता है और कब कंपनी के पास अंडर सब्सक्रिप्शन होता है. तो द अवेटेड पार्ट इज कि ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है एंड व्हाट इज प्रोराटा, कि कैसे कंपनी अगर फालतू एप्लीकेशन आ जाती हैं तो किस तरह से उनको एडजस्ट रिजेक्ट ये सब करती है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग टुडे एंड द वीडियो विल लास्ट टू 1 hour ऑलमोस्ट. 1 घंटे तक तो जाएगी ही जाएगी बेटा, और बड़ी वीडियो भी हो सकती है. तो here we go and focusing the topic. Yes, over subscription. Topic is over subscription. होता क्या ओवर सब्सक्रिप्शन? When application received are more than application invited. अगर आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड एप्लीकेशन इनवाइटेड से ज्यादा हो गई हैं, इट इज द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन. फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर देयर. कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस इसमें होते हैं कि अगर एक कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो कंपनी क्या क्या करेगी इस केस में. ध्यान से पढ़ेंगे. कंपनी में रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन. कंपनी फालतू एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है. कंपनी में एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन ऑन प्रोरेटा बेसिस. कंपनी प्रोरेटा के हिसाब से एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट कर सकती है और इट में रिजेक्ट सम एप्लीकेशन and make prorata and can make prorata on the remaining. ये कुछ को एडजस्ट कर सकती है और कुछ को रिजेक्ट कर सकती है. सर समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया? बेटा मैं समझाता हूं. एक कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है और कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है, 15,000 आ जाती है मान लेते हैं. अब आप खुद ही बताओ, क्या कंपनी 15,000 एप्लीकेशन अलॉट कर देगी? मैंने दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकाली, 6,000 कांस्टेबल भर्ती कर रहा हूं मैं. फॉर्म भर दे 1.5 लाख, तो मैं 1.5 लाख लोगों को कांस्टेबल बना दूंगा क्या? नहीं बना सकता ना. कुछ की एप्लीकेशन तो वैसे रिजेक्ट हो जाती है, फॉर्म गलत भर दिया, फॉर्म में दिक्कत रह गई, ऐसे भाग जाते हैं. कुछ तो होता है ना ऐसा. अब कंपनी के पास जो फालतू एप्लीकेशन आई हैं उन्हें कंपनी क्या करे, उनके साथ क्या करे? या तो सर उनके पैसे वापस कर दो उठा के कि लो भैया हम तो ले ही नहीं सकते, हमने 10,000 अलॉट कर दिए, या हम उनका पैसा अगली किस्त पर एडजस्ट कर सकते हैं. अब आपके फाइल में फिर से लगा कि सर एडजस्ट कैसे कर सकते? तो ये तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आएगा जो आप अगला देखने वाले हैं. तीनों बातें समझाऊंगा कि क्या है तीनों ऑप्शन, आप फोकस करेंगे. एग्जाम्पल है एक कि एक्स लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए. 10,000 शेयर्स के लिए, और कितने वाले शेयर हैं? 10 वाले. कंपनी कैसे कैसे मांग रही है? कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगा रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी 3 बोल रही है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने बोला 5. अब जरा ध्यान से सुनना. कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ गई वो 13,500 शेयर्स के लिए आ गई. और ये भी बताता हूं कैसे कैसे आई. एक बंदा था ए नाम का, उसने अप्लाइड करा 5,000 शेयर के लिए.
एक बंदा था बी नाम का, उसने अप्लाइड करा 4000 शेयर्स के लिए। एक सी था, उसने 3000 के लिए। एक डी था, फोर्थ नंबर पे डी था, उसने 1000 के लिए। और एक था ई बंदा, उसने अप्लाइड करा 500 शेयर के लिए। तो इस तरह से कंपनी के पास कुल मिला के 13,500 शेयर्स आ गए। कंपनी ने बोला था भाई कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है 10 रुपए वाले, और जिस जिसको भी शेयर खरीदने हैं वो 2-2 रुपए रख के भेज दो एप्लीकेशन के, हम तुम्हें शेयर होल्डर बना देंगे, अभी 2-2 रुपए रख के भेज दो। मैंने भी अप्लाई कर दिया, उसने भी कर दिया, फहीम ने भी कर दिया, सर ने भी कर दिया, तो सब लोगों ने मिलके कंपनी में शेयर अप्लाई कर दिए। ए बंदा था, उसने 5,000 अप्लाइड करे, बी ने 4 करे, एक ने 3 करे, एक ने 1000 करे, एक ने 500 करे। अब 13,500 आ गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद बताओ, क्या कंपनी 13,500 अलॉट कर सकती है? क्या कंपनी 13,500 अलॉट कर सकती है? नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकती। कंपनी 10,000 से ऊपर कैसे ले लेगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं ले सकती है। तो अब क्या करें? अब इनको कैसे कैसे अलॉटमेंट दी जाए, बड़ी समस्या आ गई कंपनी के सामने। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, कंपनी कह रही है भाई बढ़िया पैसे वाला है, इसे नाराज नहीं करना चाहिए। अगर मैं होता कंपनी में अलॉटमेंट देने वाला बंदा, तो मैं कहता भाई ए, तुझे सारे शेयर अलॉट कर रहा हूं मैं, तू दिक्कत मत ले, तू बेहतरीन आदमी है। ये खुश, यार मजा आ गया फिर तो, ठीक है। अब मैंने ये आया बी, मैंने कहा बी भाई साहब आपको 3500 अलॉट कर देते हैं, हम आपको 3500 अलॉट कर देते हैं। बी भी खुश हो गया। ये आया, मैंने गुरुजी आपको हम कर पाएंगे कितने अलॉट? मान लो हम आपको 1800 अलॉट कर देते हैं, 1800, ठीक है। और इनको बोला सर आपके हम 700 कर देंगे, 700। और इसको अगर भाई साहब नहीं, नील, हम आपको अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले ही 10,000 शेयर अलॉट कर चुके हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि कंपनी ने 500 को तो बिल्कुल भगा दिया, यानी जो सबसे छोटा इन्वेस्टर था ना, इसने 500 शेयर खरीदने की इच्छा रखी थी, कंपनी ने उनको भगा दिया। आपको पता है क्या हुआ था? कंपनी के पास पैसे जब आए होंगे, जब ए ने कहा कि भाई मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, और कंपनी ने शुरू में मंगाए कितने थे? 2-2 रुपए। तो अब मुझे बताओ, क्या ए ने 5,000 पर 2 10,000 भेजे होंगे? ऐसे इसने 4,000 पर 2 8 भेजे होंगे, इसने 3 पर 2 6 भेजे होंगे, इसने 1 पर 2 2,000 भेजे होंगे, और इसने 500 पर 2 1,000 भेजे होंगे। तो इस तरह से 13,500 पर 2 टोटल 27,000 रुपए एप्लीकेशन पर आए थे। आप एग्री करते हैं? और कंपनी ने तो बस यही कहा था भाई 10,000 पे 2 दे दो, 20,000। अब इन 7 का करें क्या जो 7 फालतू आ गए? मैंने 3 ऑप्शन लिखे थे, तो भगा दो। अब ध्यान देना, इसके तो भगा दिए, इसको तो क्योंकि हमने अलॉटमेंट दी नहीं कि भाई तेरे शेयर अलॉट नहीं होंगे, तो ये क्या कहेगा? ठीक है भैया मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने कहा पकड़ भाई अपने पैसे वापस। तो मैंने 500 के 2,000 रुपया रिटर्न, रिफंड बिल्कुल वापस दे दिए। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मैं क्या करूंगा इन पैसों का? यहां कोई दिक्कत, लेकिन यहां जरा समझने का प्रयास करो। इस बंदे ने 4,000 पर 2 8,000 दिए, 4,000 पर 2 8,000। कंपनी ने इसको क्या बोला कि भाई साहब भी देखो, आपके 4,000 शेयर आए हैं, हम आपको सारे अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि और भी शेयर होल्डर हैं, आपके 3,500 शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। इसने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3,500 ही रख लो। तो 3,500 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से बी को देने चाहिए 7,000। ध्यान से समझना, यही चैप्टर की जान है और यही कंसेप्ट है। 3,500 शेयर पर बी को देने चाहिए 7,000, और बी ने अप्लाइड जब करे थे कितने रख के भेजे थे? 8,000। तो सर इसके तो 1,000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चों ज्यादा आ रहे हैं। अब इनके दो ही तो काम हो सकते हैं, या तो हम बोले बी 1,000 ले जा भाई वापस, हम नहीं ले सकते, नहीं तो हम कहेंगे बी एक काम कर ले भाई, एक काम कर ले, कल को तो अलॉटमेंट तो देगा ही देगा, देगा ना भाई। बी को कितने अलॉट करें? 3,500। तो कल को आप इससे अलॉटमेंट भी मांगोगे 3,500 पर 3 रुपया की 10,500। तो बी कहेगा भैया मेरे एडजस्ट कर लेना 1,000 रुपए जो पहले आ रहे हैं। तो अब बी को अलॉटमेंट पर 9,500 देने हैं। तो आप समझ पा रहे हैं क्या मतलब है मेरा इस एडजस्ट होने का? कि जो इनके पैसे हैं वो अगली किश्त पर एडजस्ट कर सकते हैं आप। सेम आप यहां भी कर सकते हैं। इस बंदे का सुनो जरा, इसने 3,000 पर 2 6,000 दिए, और कंपनी ने इसको बोला क्या
कि भाई तेरे 1800 अलॉट हो पाएंगे बस। तो मेरे बच्चों 1800 पर अगर दो देखोगे तो 3600 रुपए तो लेने चाहिए इससे, 3600, और दिए कितने 6000। क्या इसके 2400 रुपए, क्या इसके 2400 रुपए एक्स्ट्रा नहीं आ गए हैं? आ गए हैं, नहीं आ गए हैं? अब ऑप्शन दो ही है, या तो वापस करो या एडजस्ट करो, या तो वापस करो या एडजस्ट करो। अब इससे बोला बेटा आगे कर लियो एडजस्ट नेक्स्ट किस्त पे, इन्होंने कहा ठीक है। तो कल को आप इससे 1800 पर क्या मांगेंगे? 3 के अलॉटमेंट। कि बेटा आपको आगे 5400 देने हैं ना, आप अपने 2400 एडजस्ट कर लो और हमें तो आगे अपने 3000 दे देना, हम इसमें खुश हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आपको यहां पर। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यह चीज पता चल गई है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे रिजेक्ट। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन थे, एडजस्ट, रिजेक्ट और प्रोराटा। अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरी तरफ से डन नहीं करा मैंने। जब तक अपने एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा, जब तक मैं डन नहीं करूंगा, तो आप मेरे एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे और वहां से चीजों को क्लियर करेंगे। लीजिए, पहला मेरा स्टेटमेंट पर ध्यान दो। इफ देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ लंपसम, अगर लंपसम के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, देन एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड। तो ये तो सीधी सी बात है, एक्सेस अमाउंट रिफंड होगा। वेरी क्लियर बात है, ये वेरी क्लियर बात है। क्योंकि अगर लंपसम है तो आपके पास दूसरी किस्त तो है ही नहीं। भाई एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कल को जब दूसरी किस्त आएगी तो हम वहां पर उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे। और अगर लंपसम है, अगर लंपसम है तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे आप, क्योंकि दूसरी किस्त तो है नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन आपसे चीख चीख के भी कहना एडजस्ट करो तो भी मत करना। लमसम के केस में हमें रिजेक्ट ही करना होता है। जो भी एप्लीकेशन आपने फालतू रिसीव करी है, यू हैव टू रिफंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। इज इट? फोकस। जर्नल क्या है? जब हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम यही लिखते हैं ना। जितनी भी एप्लीकेशन आपने रिसीव्ड करी हैं और उनकी जो भी प्रोसीड आई है, लमसम की बात कर रहा हूं मैं, डोंट फॉरगेट, उनकी जो भी प्रोसीड आई है। सर प्रोसीड का मतलब फिर से बता देता हूं, 10 रुपए का शेयर 10 में इश्यू करा पार पे तो 10 है, 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू करा तो 12 है, तो प्रोसीड 12 हो जाएगी, दैट इज प्रोसीड। ओके। और दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी, और जिनको भगा दिया उनके लिए टू बैंक। सर यहां पर सेम अमाउंट लिखते हैं। यहां पर जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड की फेस वैल्यू, यहां पर जो आपको चाहिए उनका प्रीमियम, और यहां पर जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया है भैया उनके पैसे वापस करके बात खत्म कर दो, बातों को मत बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है, ओके सर, हम आपकी बात मान लेते। ठीक है, तो सर एक एग्जांपल से आप हमें क्लियर करेंगे क्या लमसम? बेटा बिल्कुल करूंगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर at ₹10 each, payable in lump sum at 20% प्रीमियम भी कर देता हूं, अच्छा। एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 12,500 शेयर्स and these were allotted on प्रोरेटा बेसिस, और इनको प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट कर दिया।
ऑल अमाउंट रिसीव्ड, गिव एंट्रीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि कंपनी ने 10,000 शेयर 10 वाले 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपया के प्रीमियम पर इश्यू करे। यानी कंपनी को 12 रुपए चाहिए थे। सारा पैसा कंपनी ने लमसम में मांगा, सारा पैसा कंपनी ने लमसम में मांगा। एप्लीकेशन आई 12,500 शेयर्स के लिए, यानी 2500 फालतू आ गई है, 2500 फालतू आ गई है। लमसम का क्वेश्चन है सर, 2500 के पैसे वापस कर देंगे जो भी इन्होंने दिए, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम इन्हें अलॉट ही नहीं कर सकते हैं, और एडजस्ट का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि दूसरी किस्त होती नहीं है। लमसम में सेकंड किस्त नहीं होती है, तो बस तो बात खत्म हो गई सर। ये तो ठीक है सर। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर अमाउंट बता दो, जितनी एप्लीकेशन आई है, जितनी एप्लीकेशन आई है। सर एप्लीकेशन 12,500 आई है, और प्रोसीड सर ये भी 12 रुपए आई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 10 का शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया है। हाँ सर। और अगर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम के लिए एसपी और रिजेक्ट के लिए बैंक। ठीक है सर, इजी है। तो 12,500 पर 12, जितनी रिक्वायर्ड थी उनकी फेस वैल्यू। सर रिक्वायर्ड कितनी थी? 10,000। सर फेस वैल्यू 10 थी ना? जी हाँ। जितनी रिक्वायर्ड थी उनका प्रीमियम। सर भगाया कितनों को? 2500 को। 2500। सर कितने वापस कर दो? 12। प्रोसीड, वापस ले जाओ अपना पैसा, हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों चाहिए भाई किसी का पैसा जब हम किसी को एप्लीकेशन अलॉट नहीं कर रहे हैं? तो हमने इनको पैसे वापस। सर अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं होता तो, अगर नहीं होता तो या 10 रुपया आता, फिर तो 12 है ही नहीं ना, फिर तो 10 आते। यहां 10 आता, यहां 10 आता, और ये एंट्री आती नहीं, और यहां भी 10 आता, फिर 2 नहीं चलता, फिर तो प्रोसीड 10 ही रहती ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वो तो बहुत इजी बात है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लंपसम के केस में अब आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा हो, वो आपसे इजीली हो जाएगा, क्योंकि लंपसम के केस में एंट्री होती है 2, और वो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ये है प्राइमा फेसी टू बी नोटेड। इसको समझो, ये तो अपने आप हो जाते हैं, इनको समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके साथ। क्या नहीं इतनी बात? हाँ सर। सर अगर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो और ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो, मैंने कहा बेटा वही तो प्रोराटा है, वही तो आता था 8 नंबर के एग्जाम में। अब तो सीबीएसई ने इस साल 6 नंबर से बड़ा क्वेश्चन देने के लिए मना कर दिया है, लेकिन वो 8 नंबर का क्वेश्चन अब 6 में आ जाएगा। क्वेश्चन वही होगा, क्वेश्चन वही होगा, उसी लेवल का होगा, बस 8 को 6 में कर दिया गया है, लेकिन प्रोराटा तो प्रोराटा ही होता है। तो अब आप इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड फोकस हियर। मैं इसको स्क्रीन को ऊपर कर देता हूं। ठीक है सर। व्हेन there is over subscription and amount is called in installment। सर क्या इसमें दिक्कतें आएंगी? बेटा बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, तो सारी दिक्कतें तो इसमें ही आती हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी तो बहुत सारा सारा भी हो सकता है ना। अभी डराऊंगा नहीं आपको, लेकिन आ सकती हैं दिक्कतें। देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, तो इसमें दिक्कत आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो घबराएंगे नहीं। तो सबसे पहले व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब आप ये बताओ एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो, उसकी एंट्री क्या होती है? सर उसकी एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हम लमसम में नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं और जो भी उनकी प्रोसीड एप्लीकेशन पर, प्रोसीड्स एप्लीकेशन पर, मान लो 4 रुपए मांगे एप्लीकेशन पर, तो प्रोसीड एप्लीकेशन पर, नॉट टू बी। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेटा बहुत कुछ लिखने वाला हूं मैं, टू एसपी,
टू बैंक, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। सर डराओगे क्या? इतने सारे टू लिख दिए, 5 टू लिख दिए क्वेश्चन में। हम नहीं कर रहे टॉपिक, बेटा डरो मत, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 5 और 2 का मतलब मैं आपको बताऊंगा। 3 2 का मतलब तो आप जानते ही हैं, तो 5 और 2 का मतलब भी जानेंगे। कौन सी नई बात आ गई है? सर विश्वास कर रहे हैं आप पर, डराना मत बस। ये यहां पर आ जाए, आ गया। यहां पर रिक्वायर्ड का फेस वैल्यू वाला पार्ट, यानी जैसे एप्लीकेशन पर आपने 4 रुपए मांगे, अगर आपने एप्लीकेशन पे 4 मांगे, 3 शेयर है, एक प्रीमियम भी है, तो जो 3 रुपए हैं वो फेस वैल्यू के और एक किसके हैं? प्रीमियम के। तो फेस वैल्यू पार्ट मतलब 3 रुपए। अच्छा सर ठीक है। यहां रिक्वायर्ड का प्रीमियम पार्ट, यहां जिनको भगा दिया रिजेक्ट के पैसे वापस, यहां पर एडजस्ट जो अलॉटमेंट पर होगा, और कभी कभी कॉल पर भी एडजस्ट होगा। सर वो तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना बेटा, वो अभी दूर है, वो मेरी अभी 2 वीडियोस दूर है, वो तो जान ही हो जाएगा ना, चैप्टर की लास्ट है वो तो, उसमें क्यों मुझे टेंशन लेनी है? तो वो टॉपिक अभी दूर है, अभी आप उस पर बात नहीं करना मेरे साथ, अभी तो बस मैं आपको समझा रहा हूं। सर क्या बाकी एंट्रीज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बच्चे, बाकी एंट्री सेम रहेंगी। एक छोटा सा बस मैं आपको ये वाला यूज बताऊंगा, बाकी एंट्री सेम रहेंगी। तो अब हम एक एग्जांपल ले लें, क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं क्या होता है, आपको हर बात समझ में। ठीक है बच्चे, तो इसे हम छोटा कर लेते, शायद मुझे यूज में आए, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो मैं इसको यहाँ कॉर्नर पे शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, और मैं अपने पेन का साइज यहां से बड़ा कर लेता हूं। तो अभी जो मेरे टॉपिक का नाम है, मेरा एक एग्जांपल आपके सामने आएगा, आप एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। एग्जांपल ये है कि एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एट ₹10, पेबल एज फॉलोज। कंपनी कैसे कैसे पैसे मांग, कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पर 3 रुपए दे देना हमें, अलॉटमेंट पर हमें 4 दे देना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमें 3 दे। चलो जी, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो दे ही देंगे। आगे सुनो, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,500 शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर 1,500 शेयर्स पर sent a letter of regret, and their money was refunded, उनका पैसा वापस कर, and prorata was made on remaining application. All amount was duly received, except, सर और अच्छा बना रहे हैं क्वेश्चन, फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर। गिव एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बना के दे दिया है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह, आप क्वेश्चन समझेंगे मेरे साथ। क्या क्वेश्चन ने बोला? क्वेश्चन ने बोला कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर 10 वाले मार्केट में इश्यू करे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि प्रीमियम वगैरह, मैंने भी पार पर इश्यू करे। कंपनी कह रही है भैया 3 एप्लीकेशन पर दे दो, 4 अलॉटमेंट पर दे दो, 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दे दो। तो कंपनी ने ऐसे ऐसे पैसे मांगे, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है 13,500 शेयर्स की।
सर 3500 फालतू आ गई, 3500 फालतू आ गई, बड़ी दिक्कत हो गई। एप्लीकेंट फॉर 1500 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड। 1500 वालों को हाथ जोड़ा कि भैया हमारे पास पैसे आ चुके हैं, हम पहले से ही अलॉट कर चुके हैं, हम आपके शेयर्स नहीं ले सकते हैं, आप अपना पैसा वापस ले। उन्होंने कहा जी ओके। लेकिन सर फालतू तो 3500 आई थी ना, फालतू तो 3500 आई थी, और कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 1500 को वापस करा, तो अभी कितने और बच रहे हैं, 2000। अभी क्या बच रहे हैं, 2000। तो इनका पैसा अलॉटमेंट पर क्या होगा, एडजस्ट, क्योंकि साफ कह रहा है 1500 रिजेक्ट कर दिए, तो बाकी क्या होंगे, एडजस्ट। सर क्या सारा भी रिजेक्ट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। क्वेश्चन ये कह सकता था कि पूरे 3500 वापस कर दिए, तो फिर एडजस्ट नहीं होता। ऐसा भी हो सकता था कि 13500 पर प्रोराटा लगा दिया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, ऐसा भी हो सकता था। अलग अलग केसेस अलग अलग क्वेश्चन में हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोले 3 ऑप्शन, या तो सबको रिजेक्ट कर दो, तो क्या पता यहां पे लिखा होता 3500 रिजेक्ट कर दिए। दूसरा मैंने बोला सबको एडजस्ट कर दो, सबको एडजस्ट करने का मतलब है सबको वापस कर दो, मतलब सबको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लो, तो इसका मतलब किसी को वापस नहीं करना। या फिर कुछ एडजस्ट और कुछ रिजेक्ट, तो इस क्वेश्चन में मेरा तीसरा केस है ना, कुछ एडजस्ट और कुछ। पता है आपको क्या हुआ है, हाँ सर बताओ ना क्या हुआ है। हुआ ये है कि जिन लोगों ने 1500 के लिए अप्लाई करा था, हमने उन्हें अलॉटमेंट देने से मना कर दिया, यानी हमने 1500 वालों को अलॉटमेंट नहीं दिया। लेकिन बाकी के जो 12000 हैं, हम उनमें से 10 को अलॉट करेंगे, ये हमारी बात हुई है कि हम 12 में से 10 को अलॉट करेंगे। 10 तो करने ही है ना बेटा, 10 तो करने पड़े। ठीक है सर, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे क्या, हाँ। सारा पैसा मिल गया और फाइनल कॉल 1000 शेयर पर नहीं मिली, तो ये तो आप जानते हैं, ये तो बाद की बात है, ये तो कॉल्स इन एरियर, ये कॉल्स इन एरियर वाली बात है, ये तो हम करेंगे बातें बाद में। अरे सर ये तो पुरानी बात है, आप हमें अभी प्रोराटा बताओ ना सर। पहली एंट्री आप देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने बोला जितनी एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन आई है 13500, एप्लीकेशन ये 13500, ये रहा एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये रहा एप्लीकेशन रिसीव्ड 13500, और जो भी आपने एप्लीकेशन पर प्रोसीड मांगी है, मैंने मांगे 3 रुपए, तो 13500 पर 3 आए हैं 40500। पहली एंट्री जी सर। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, एसपीआर तो नहीं है इसमें, लेकिन भगाओगे तो सही, बैंक लगाओगे, और जो फालतू बचेगा उन्हें अलॉटमेंट पर एडजस्ट भी करोगे। बेटा कॉल वाली बात तो बहुत बाद में आएगी, कॉल तक पैसा नहीं जाता। मैं जब कॉल वाले क्वेश्चन में पूछूंगा तो आपको बता दूंगा कि कॉल पे पैसा कब जाता है, क्या तरीका है उसको पहचानने का। अभी कॉल बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। ठीक है बच्चे, सर कैसे करेंगे, तो 13500 पर 3 आए हैं, लेने थे 10,000 पर 3, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का फेस वैल्यू पार्ट, प्रीमियम इसमें है नहीं। सर भगाया कितनों को है, 1500 के पैसे हमने वापस करे, 1500 रिजेक्ट को प्रोसीड वापस कर दी, तो 1500 के प्रोसीड 3 रुपए। सर 2000 जो फालतू बचे हैं बेटा, 2000 के 3 अलॉटमेंट पर एडजस्ट, यानी 6000 रुपया ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट होंगे। आपको याद है ना मैंने क्या कहा था कि जो पैसा फालतू है इसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, कल को जब अलॉटमेंट मांगने जाओगे ना तो इन 6 को कम कर लेंगे कि भाई तो तुम्हारे आई रखी, अब आप अलॉटमेंट मांगने जाओ। आप गए कि लाओ भाई साहब अलॉटमेंट बताओ जरा कितना देना है, कंपनी अलॉटमेंट मांगने गई, शेयर अलॉटमेंट डेबिट शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती है ना, कितने से 4 रुपए के अलॉटमेंट, 10,000 शेयर है, 10,000 डोंट फॉरगेट, 10,000 शेयर पर 4 की अलॉटमेंट 40,000 होती है। सर क्या सारा पैसा मिलेगा, बेटा आप खुद बता दो मुझे कि सारा पैसा मिलेगा या फिर कुछ पैसे आ रखे थे। अरे सर दिख गया दिख गया, ये 6,000 तो आ रखे हैं ना अलॉटमेंट के। बेटा मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि 6,000 रुपए तो अलॉटमेंट के आ रखे हैं ना, तो आपको जो 40 चाहिए उनमें से 6,000 आ रखे हैं, तो अब अलॉटमेंट के कितने आएंगे, 34,000। अब मेरी बात समझना,
40 चाहिए थे और 6 ये फालतू जो आ रखे हैं ये यहां पर एडजस्ट। ओके है बात? जी सर। अब आप फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप अब फाइनल कॉल मांगने गए 10,000 शेयर पर। कितने की फाइनल कॉल है? 3 रुपए की। कितने की फाइनल कॉल है? 3 रुपए की। सर सारा मिला है क्या? बेटा आप खुद बताओ, सारा मिला या 1,000 शेयर पर नालायक इंसान आ गया था कोई, उसने पेमेंट देने में दिक्कत कर दी? 1,000 शेयर थे उसके पास, तो सारा तो नहीं मिला। तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 9,000 पे 3 तो मिल गए ना, फिर 1,000 पे 3 आपको किसने देने से मना कर दिया, और 10,000 पर 3 हमारा ये यहां। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन से मैंने आपको अपनी बात को समझाने की कोशिश की है बच्चे। होपफुली आप मेरी बात समझ गए। अभी मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के एग्जांपल और लूंगा आपको, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। देखिए ये जो लाइन आपने पढ़ी कि एप्लीकेशन 1500 के लिए वापस कर दी और बाकी पर प्रोराटा लगा दिया, इसकी जगह बस एक छोटी सी लाइन भी हो सकती थी। क्या? कि प्रोराटा वॉज मेड ऑन 12,000 शेयर्स। कि प्रोराटा कितने पर लगाया गया? 12,000 शेयर्स पे। तो आप यहां से भी समझ जाना कि 13,500 आई थी, 12,000 पे प्रोराटा लगाया, इसका मतलब 1,500 को भगा दिया। तो इतना बड़ा ना लिख के वो छोटे से में क्वेश्चन अपनी बात कह सकता है, तो आपको समझनी पड़ेगी क्वेश्चन क्या कहना चाहिए। आप समझ सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात हम आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता कि एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, कहता सबको ही भगा दिया, सबको ही भगा दिया। बेटा आप यूट्यूब पर हैं इस टाइम, ध्यान रखना, मैं बोलूंगा नहीं वापस से रिपीट, आप पूछ नहीं पाएंगे मुझसे, तो इसलिए फोकस। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि हमने सबको भगा दिया, एक्सेस सबको भगा दिया, तो आप ध्यान देंगे जब सबको भगाई दिया तो फालतू आई कितनी थी? 3,500 आई थी ना। तो जब सबको भगा दिया तो आप ये एंट्री क्यों लिखेंगे? फिर एडजस्ट करना क्यों है? आप 3,500 का पैसा वापस कर देंगे, 3,500 का पैसा पूरा वापस कर देंगे। अब आगे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपने सबको भगा दिया तो आगे एडजस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने जो यहां पे 40 मांगे थे, फिर आपको पूरे पूरे 40 आएंगे। आप समझ गए ना मेरी बात? जब आपने एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे वापस ही कर दिए तो आप मुझे बताओ ना, आप एडजस्ट करेंगे क्या? आपको एडजस्ट करना क्या है? फिर थोड़ी ना एडजस्ट है, फिर तो 40 चाहिए, 40 आएंगे। समझ गए हैं आप? हाँ। और अगर क्वेश्चन कहता कि प्रोराटा वाज मेड ऑन 13,500, सब पे प्रोराटा लगा दिया, किसी को भगाया ही नहीं, अरे सर फिर क्या दिक्कत थी? अगर किसी को भगाया नहीं तो हम ये एंट्री यहां पे नहीं लिखते, हम ये एंट्री नहीं लिखते, हम सारा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेते। फिर तो सारा का सारा 3,500 के 3 रुपए थे ना फालतू, ये 10,500 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाते अगर सबको नहीं भगाता। और हम इसे क्या करते? यहां पे जो 40 था ना, 40 में से 10,500 हटा लेते और बाकी 29,500 हमें रिसीव हो जाता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वापस से वीडियो को वापस घुमा लेना और एक बार 2 मिनट वापस से रिकॉल कर लेना, आपको समझ में चले। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। एक और एग्जांपल मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का आपके साथ लूंगा, एक एग्जांपल। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे वेंडर वाला टॉपिक, जिसमें हम शेयर इश्यू करते हैं अदर देन कैश। तो वीडियो अभी बाकी है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, यू हैव टू स्टिक कनेक्टेड। कमिंग। बेटा देखो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई वांट सेम थिंग फ्रॉम योर साइड टू, कि आप भी मेरे साथ मेहनत करिए प्लीज। एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट कैसा? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹10 each at
20% premium. Table as follows. Application ₹3, including one premium. Allotment ₹4, including one premium. First call ₹3 और final call ₹2. Application were received for 12,000 shares and pro rata was made. All amount was duly received except final call on 500 shares held by Ravi. Give entries. अब मैंने क्वेश्चन में प्रीमियम ऐड कर दिया, मैंने लाइन बदल दी यहां पर कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 12,000 आई हैं और कंपनी ने सब पे क्या लगा दिया, प्रोराटा। तो मेरे बच्चों इस बार कंपनी रिजेक्ट नहीं कर रही है, इस बार कंपनी रिजेक्ट नहीं कर रही है, सबको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रही है। आप यहां पिक्चर चेक करेंगे थोड़ी सी, एप्लीकेशन 2+1 बोल दूं क्या, क्योंकि 3 है और 1 का प्रीमियम है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है 10 का शेयर 20% प्रीमियम मतलब ₹2 का प्रीमियम है। अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3+1 और ये 3 की है और ये 2 की है, तो आप देख सकते हैं 10 शेयर के हो गए और 2 प्रीमियम के। क्या कोई दिक्कत आपको नहीं लगनी चाहिए। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आती हैं सर 12,000 आई है ना, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे थे आपने, 3। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस बार एसपीबी है बेटा, इस बार बैंक नहीं है, आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो इस बार बैंक नहीं है, क्योंकि आपने किसी को भी भगाया नहीं है, आपने सब पर प्रोरेटा लगा दिया। जो 2 फालतू आई थी आपने उनसे कहा कि आपके पैसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सर आई तो 12,000 पर 3 है ना, 36। हमने 10 पर 2 तो शेयर के मांगे थे 20 और 10 पर 1 हमने प्रीमियम का मांगा था 10। सर 2,000 जो फालतू आई है उनके 3 रुपए जो फालतू हैं 6,000, बेटा ये हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो भाई साहब ईमानदारी से यही कहा था कि 10,000 शेयर पर 3 भेज दो 36, आगे 12 पर 3, 10 पे 3 मांगे थे 30, आगे 12 पर 3 36, तो मैं 6 या तो भगाता या रिजेक्ट करता या कुछ को भगाता और कुछ को रिजेक्ट करता, 3 ही ऑप्शन। लेकिन इसने साफ कहा कि आप एडजस्ट कर लो, आप एडजस्ट, ठीक है। तो हम यहां पे चेक कर लेते हैं अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर भी कौन है, एसपी। तो कितना, 10,000 शेयर पर 4 चाहिए, इसमें 3 शेयर के हैं और 1 प्रीमियम। तो मेरे बच्चों अलॉटमेंट पर आपको 40 चाहिए। क्या ये 6 एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे, सर बिल्कुल होंगे, यही तो खेल है सर, यही तो होता है एडजस्टमेंट। अब तो हमें समझ में आ गया है सर ये। तो बैंक डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट जब आप एंट्री करेंगे तो आप यहां पर 34,000 से एंट्री करो, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ सर, सर कॉल तो सेम ही है ना जैसे पहले करा रहे थे आप। हाँ जी बच्चे, कॉल पे तो मैं क्या ही चेंज कर सकता हूँ, कॉल में मैं कुछ नहीं बदल सकता। हम कॉल की एंट्री कर देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट तो शेयर कैपिटल, कितने से, 10,000 शेयर पर, नहीं सर 2 अलग अलग कॉल है,
तो पहले शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 पर 3। तो ये तो अगली एंट्री आप कर ही दोगे। बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 पर 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 2 की है ना बच्चे, तो 10,000 पर 2। और बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितने ने नहीं दिया, 500 ने नहीं दिया, तो 9,500 दिया, 500 ने नहीं दिया, तो 10,000 इंटू। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब आपको बात आ रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन सारा हो चुका है, क्योंकि प्रोराटा के केसेस में भी हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करने वाले हैं आगे चल। अब हम इस टॉपिक को 2 वीडियो बाद बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो हमें करना है उस टॉपिक का नाम है जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं किसी वेंडर को, हम जिससे एसेट्स परचेज करते हैं। फिर उसके बाद हम जो अगली वीडियो करेंगे उसमें हम फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आएगी वीडियो 3 घंटे वाली जो आने वाली है वो शेयर्स की मेन वीडियो होगी, जिसमें आप लोग प्रोराटा को स्टडी करने वाले हैं। और भाई साहब प्रोराटा तो देखो मैं नहीं पढ़ा सकता आपको 25 मिनट में 30 मिनट में, क्योंकि मुझे पूरा फोकस आपको बताना है, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है, तो आई नीड टाइम टू एलैबोरेट द टॉपिक। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो बहुत इजी टॉपिक है, और एग्जाम में इसमें 3 से 4 नंबर आपको कहीं नहीं जाते, ये पक्का पक्का आना है, ऑलमोस्ट आना ही आना है। तो अच्छे से फोकस करेंगे आप। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है और कंसीडरेशन जो होती है वो अदर देन कैश होती है। अदर देन कैश मतलब अभी आपने क्या देखा, मैंने शेयर होल्डर से कैश मंगाया, उनको शेयर दे दिए, लेकिन कभी कभी मैं कैश नहीं एसेट्स के बदले में भी शेयर देता हूं। कैसे? ये कोई बंदे बैठे हो मेरे पास यहाँ पे, रवि नाम के, रवि भाई एक मैंने इनसे बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, रवि भाई से मैंने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, मैंने कहा भैया 2 लाख रुपए कैश ले लो, 8 लाख के शेयर देता हूं तुम्हें कंपनी के। रवि भाई कह रहे कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे ऐसे दे दो, ठीक है। या फिर ऐसे होता मैंने भाई 10 लाख की बिल्डिंग ली, भाई 10 लाख पूरे शेयर ले लो, कहेंगे रवि भाई जैसे आपका मन करे भाई दे दो। तो हो सकता है हमने किसी पर्सन से कोई एसेट्स खरीदी, कैश में इशू नहीं करे शेयर, एसेट्स खरीदी और एसेट्स के बदले उनको शेयर दिए। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। जो भी मैंने एसेट्स खरीदी 10 लाख की, हो सकता है सारे के शेयर दे दूं या कुछ कैश कुछ शेयर्स दे दूं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। तो उसी चीज को हम ठीक से पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक के। तो इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो समटाइम्स कंपनी issues shares to vendor from whom any assets or business is purchased। कभी कभी कंपनी शेयर देती है किसी वेंडर को जिनसे या तो कोई एसेट्स या फिर उनका पूरा बिजनेस परचेज किया, ठीक है। तो व्हेन एसेट्स परचेज, तो एंट्री क्या होती है जब कंपनी एसेट्स परचेज करती है, तो व्हेन एसेट्स परचेज, तो उसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर आपका सेलर है, जब भी आप एसेट्स खरीदेंगे आप ये एंट्री करेंगे, तो फॉर परचेज ऑफ एसेट्स की आपकी एंट्री ये है। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं फॉर एसेट्स परचेज, ठीक है। जो भी अमाउंट इसका होगा वो आपको क्वेश्चन बताएगा, एसेट्स का नाम जो भी होगा आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मशीनरी खरीदी है मशीनरी, बिल्डिंग खरीदी है बिल्डिंग, और कोई एसेट्स नहीं बोला तो एसेट्स लिख
इफ एनी पार्ट पेमेंट इज मेड, अगर कोई पार्ट पेमेंट की जाती है, अगर कोई पार्ट पेमेंट की जाती है, तो पार्ट पेमेंट जब हम करेंगे तो उसकी एंट्री होगी वेंडर डेबिट। भाई मान लो मैंने कोई रवि नाम के बंदे से मशीन खरीदी थी, तो मैंने पहली एंट्री क्या करी, मशीन डेबिट टू रवि। अब मैंने कहा रवि भाई 2 लाख कैश मिले, तो रवि टू कैश। मैंने कहा भाई चेक ले लो, रवि टू बैंक। मैंने कहा रवि भाई बिल एक्सेप्ट कर लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रवि टू बीपी। तो पार्ट पेमेंट कैश में हो सकती है, पार्ट पेमेंट चेक से हो सकती है, और पार्ट पेमेंट बिल से हो सकती है। ठीक है, तो व्हेन एनी पार्ट पेमेंट इज मेड, तो वेंडर डेबिट, कैश दिया है तो कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट वर्ड इज तो बैंक, और बिल एक्सेप्ट किया है तो बीपी। तो आप लिख सकते हैं पार्ट पेमेंट मेड। हाँ सर, सर ये हर क्वेश्चन में होगा बेटा, पार्ट पेमेंट तो क्वेश्चन का मन है, आपको दे दे तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। तो ये पार्ट पेमेंट हो गई। लेकिन बाकी के लिए आपने क्या करना है, व्हेन शेयर्स आर इशूड। सर ये तो हर क्वेश्चन में होगा ना। हाँ बच्चे, शेयर इशू तो जरूर होंगे, चाहे सारे अमाउंट के लिए हो चाहे कुछ अमाउंट के लिए हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें से 1 मार्कर भी 100% आएगा, जरूर आएगा। नंबर ऑफ शेयर पूछने के लिए ही आएगा, या परचेस कंसिडरेशन पूछने के लिए आएगा, ये जरूर आएगा। आप इसकी एंट्री क्या करते हैं, अगर आपने शेयर पार पर इशू करे हैं तो आप कुछ और एंट्री करेंगे, और अगर आपने शेयर प्रीमियम पर इशू करे हैं तो आपकी एंट्री कुछ और होगी। अगर पार पर करें तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर पार पर करे हैं तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर करें तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपी। अरे सर ये एसपी पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ बच्चे, प्रीमियम पर करें तो एसपी तो लिखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं सर, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं बेटा, जितने पैसे देने हैं, जितने पैसे देने हैं शेयर से, अमाउंट पेबल, और अपॉन में एक शेयर की प्रोसीड। प्रोसीड क्या होती है सर, अगर 10 रुपए का शेयर पार पर इश्यू करा है तो 10 ही प्रोसीड है, और अगर 10 का शेयर 20% प्रीमियम पर इश्यू करा है तो 12 प्रोसीड। समझ गए। एक एग्जांपल लें, एग्जांपल लेके बेटर क्लियर करते हैं चीजों को, आपको समझ आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में ले जाता हूं, क्योंकि मुझे आपको एंट्रीज दिखानी पड़ती हैं। लो जी, मैंने इसको कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। आप फोकस बना के रखना, मुझे बहुत बड़ा इसको नहीं करना था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 10 लाख फ्रॉम अजंता लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 10 लाख एक बिल्डिंग खरीदी अजंता लिमिटेड। 20% अमाउंट was paid by the means of a bank। थोड़ा सा हमारा पेन अभी दिक्कत कर रहा है, एक्चुअली टूट चुका है गिरकर, तो वी आर जस्ट ओनली मेकिंग वीडियोस, वो भी अपने हिसाब से ही बना रहे हैं, तो ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा। तो 20% अमाउंट was paid by means of a bank draft, and for the balance, and for the balance equity shares of ₹100 ईच पर इशूड, और बैलेंस के लिए 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू कर दिए गए। गिव एंट्रीज, मैं इसमें 2 केस बनाऊंगा मेरे बच्चों। गिव एंट्रीज इफ सच शेयर्स आर इशूड एट
एंट्री करो अगर ये शेयर पार पर इशू हुए हो और ये शेयर 20% या 25% कर लेते हैं, 25% प्रीमियम पर इशू हो। तो मैक्सिमम केस मैंने आपके साथ यहां पर ले लिया, मैक्सिमम केस क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। सर बिल्डिंग खरीदी है ना, किससे खरीदी है? अजंता लिमिटेड से। तो सर पहली एंट्री तो एसेट्स डेबिट टू वेंडर आप ही ने हमें बताई थी, एसेट्स डेबिट टू वेंडर। मैं भी आपसे बोल रहा हूं सर एसेट्स का नाम तो बिल्डिंग है आपकी। तो मैंने कहा बेटा मैंने कब मना किया। तो बिल्डिंग डेबिट किससे खरीदी? वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? अजंता लिमिटेड। कितने की खरीदी सर? सर आपने 10 लाख। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को कोई दिक्कत होनी भी चाहिए इस बात में। आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। थोड़ा सा हमारा ऊपर चला गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा, अगर कोई पार्ट पेमेंट हम करते हैं वेंडर को, तो वेंडर टू कैश, बैंक या बीपी, अगर कोई पार्ट पेमेंट करी, क्या आपने 20% पैसे अभी दिए? हाँ सर दिए। और कैसे दिए? बैंक ड्राफ्ट चेक से दिए। तो दिए ना, तो 20%। तो अजंता लिमिटेड डेबिट, और हमने इनको बैंक ड्राफ्ट दिया टू बैंक, तो हमने इनको 20% पैसे दिए, 2 लाख रुपए बैंक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ सर, ये दो एंट्री हमें बेटर क्लियर हो गई है। अब पैसे बचे 8 लाख। अब पैसे बचे 8 लाख, जिनके लिए आपको अजंता लिमिटेड को शेयर इशू करने हैं। इसके लिए आपने क्या करा? शेयर इशू करे। कितने वाले शेयर? 100 रुपए वाले। अब वो दो चीजें क्वेश्चन में आपसे कह सकता था कि अगर ये शेयर पार पर इशू होते तो क्या होता, अगर ये शेयर पार पर इशू होते तो क्या होता, और अगर ये शेयर प्रीमियम पर इशू होते क्या होता। तो आपसे दो बातें पूछी जा सकती है, मैंने आपको दोनों चीजें समझा देनी है। पहले एट पार बात, अगर हम पार पर इशू करते तो मैं एंट्री कर देता अजंता लिमिटेड डेबिट टू शेयर। सर कितने शेयर देने पड़ते? बेटा शेयर कैसे निकलता है? अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल कितना देना है आपको? 8 लाख। और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो आपको 8,000 शेयर देते और आपकी बातचीत खत्म हो जाती। तो 8,000 शेयर 100 रुपए वाले आप इनको देते और आपकी टेंशन खत्म हो जाती। सर ये तो बड़ा आसान है। सर प्रीमियम पर, बेटा जब प्रीमियम की बात होगी तो हम एंट्री करेंगे अजंता लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और टू कौन? एसपी। और टू कौन? एसपी। तो 8,000। अब सर अब कितने शेयर हैं? अमाउंट पेबल 8 लाख, और एक शेयर अब 125 रुपए का है। सर क्यों ऐसा? मैंने बेटा अपोन में क्या बोला है? प्रोसीड। अगर 25% प्रीमियम है, अगर 100 रुपए वाले शेयर को 25% प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो कितने आएंगे? 125 ना। ओके सर, तो पता है आपको कितने शेयर आएंगे? 6400 शेयर देने पड़ेंगे आपको बस। तो 6400 इंटू 125, 8 लाख होता है। 6400 इंटू 100, 6,40,000 होता है। और 6400 इंटू 25, 1,00,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये केस मैंने आपको समझा दिया। जब हम किसी से एसेट्स परचेज करते हैं तो किस तरीके से हम क्वेश्चन में एंट्री, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमारा आज का लास्ट केस आ रहा है, इसी का ही भाई है, कि जब हम होली बिजनेस परचेज करते हैं, कंप्लीट बिजनेस परचेज करने अगर हम किसी बंदे का, तो एंट्रीज बुक में कैसे होती हैं। एंड आई मस्ट से कि ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी 1 मार्कर के चांस निकलेंगे, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहां पे निकलने के पूरे पूरे चांसेस आपके हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं क्या है, आप फिर से यहां पर फोकस बनाएंगे मेरे साथ। मेरे एग्जाम्पल को, मेरे फिगर्स को टोटली कंसिडर करेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा काम कुछ अलग तरीके। हाँ जी, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये ना बिजनेस खरीद रही है किसका? वाई लिमिटेड। ध्यान से समझना मेरी हर एक बात।
एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है, और वाई लिमिटेड के पास क्या क्या है? वाई लिमिटेड के पास ये एसेट्स पड़ी हैं, इनके पास एक प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है 2 लाख की, इनके पास कैश पड़ा है 1 लाख, इनके पास स्टॉक पड़ा है 2 लाख का, इनके पास एक फर्नीचर पड़ा है 3 लाख का, और इनके पास एक बिल्डिंग पड़ी है 6 लाख। ठीक है, इनकी कुछ लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी क्या है? इनके क्रेडिटर्स हैं मार्केट में, मार्केट में इनके 3 लाख के क्रेडिटर्स। ठीक है, जब ये एक्स लिमिटेड इस वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करेगा, जब एक्स लिमिटेड इस वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करेगा, तो जो इनकी एसेट्स हैं और जो इनकी लायबिलिटीज हैं, वो इनकी एसेट्स और लायबिलिटी बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी? अरे हाँ सर, इसमें भी कोई बात है। इन्होंने इनका बिजनेस ले लिया, कहेंगे भाई ये एसेट्स मेरी हो गई। जब इनकी एसेट्स हो गई तो लायबिलिटी इनकी नहीं होंगी क्या? हाँ जी, लायबिलिटी भी तो इनकी होंगी। तो अब एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ मुझे, 6 3 9 2 11 के 12 14 लाख, 14 लाख 2 3 5 8 14 लाख की टोटल एसेट्स हैं और 3 लाख की टोटल लायबिलिटी। तो एक तरह से अगर नेट एसेट्स देखी जाए, अगर नेट एसेट्स देखी जाए, नेट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर लो अगर आप, तो 14 लाख की एसेट्स और 3 लाख की लायबिलिटी। तो नेट एसेट्स देखा जाए तो इन बंदों को कितना पैसा मिल रहा है? क्या कितना सामान मिल रहा है? 11 लाख का। अब दो बातें हो सकती हैं जी, दो बातें। वाई लिमिटेड ने कहा भैया सब आप ले लो, जो पैसा है हमें दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, रुको जरा रुको। तो एक्स कहेगा ठीक है भाई, एसेट्स आ गई सारी, सारी एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी भी बनेंगी इनकी, क्रेडिटर भी इनके हो जाएंगे, लायबिलिटी इनकी। और जो वाई से बात हो रही है वेंडर्स, वाई से बात हो रही है वेंडर से, वो कितने देने हम उसे? 11 लाख। तो 14 लाख की एसेट्स आई, 3 लाख की लायबिलिटी, और ये आगे 11। ये बात आप मेरे समझ रहे? 11 लाख वेंडर तू ले लियो हमसे। लेकिन हुआ क्या, जब 4 आदमी साथ में बैठे, एक्स और वाई, और 2 3 लोग और बैठे थे, सामान जब बेचा जा रहा था, तो वाई ने कहा भाई ऐसा है, देखो हम लेंगे अपने सामान के 15 लाख रुपए, आप सब कुछ उठा लो लेकिन हम लेंगे 15 लाख रुपए। एक्स कह रहा है भाई क्यों, इतना पैसा क्यों लेगा? कह रहा है चलता चलाया बिजनेस दे रहे, रनिंग बिजनेस है, आपको गुडविल है मार्केट में हमारी, ऐसे थोड़ी ना। अब यार मेरे दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे थोड़ा लगा यार 11 लाख का बिजनेस, 15 लाख देने पड़ रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैंने कहा भाई एक काम करो, थोड़ा सा कम कर लो, 13 लाख ले लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है 13 लाख में सेटलमेंट करो। अब भी एक चीज नोटिस करो, अब भी एक चीज नोटिस करो, 11 लाख का माल है टोटल और देने कितने पड़ रहे हैं? 13 लाख। आपके फालतू कितने जा रहे हैं? 2 लाख। आपके फालतू जा रहे हैं 2 लाख। क्यों दे रहे हो 2 लाख? चलो गुडविल खरीद ली, उनकी इज्जत खरीद ली, मतलब बिजनेस दिया, चलता चलाया बिजनेस है, तो फर्म क्या मानेगी कि हमने 2 लाख जो एक्स्ट्रा पे किए किसके हैं? गुडविल के। तो यहां पर फोकस बना के रखेंगे कि अगर डेबिट में कम बैठता है तो गुडविल डेबिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर गुडविल डेबिट। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात, बैठे हुए थे सब, 11 लाख की बात चल रही थी, 11 लाख में बिजनेस है। वाई लिमिटेड कह रहा भाई देखो मुझे देश छोड़ के जाना है, तुम यार पकड़ो 10 लाख में बात खत्म करो, तुम ले जाओ बस सब। मैंने कहा है 11 लाख का सामान 10 लाख में मिल रहा है? मैंने कहा पकड़ भाई, तू 10 लाख पकड़, तुझे 10 लाख दूंगा, तू दिक्कत मत ले। अब मेरा 1 लाख का फायदा हो गया ना, मुझे फायदा हो गया, 11 लाख की बातचीत 10 लाख में खत्म हो गई, तो मुझे 1 लाख का फायदा हो गया। तो मुझे 1 लाख जो फायदा है उसके लिए मैं क्रेडिट करूंगा कैपिटल रिजर्व। तो ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे कि अगर डेबिट में कम बैठता है तो गुडविल मानी जाती है, अगर क्रेडिट में कम बैठता है तो कैपिटल रिजर्व, और एक टाइम पर दोनों में से एक ही आएगा, एक टाइम पर दोनों में से एक ही। ठीक है, मैं अभी और बैटर क्लियर करूंगा, अभी आप परेशान नहीं हो। यहां फोकस करेंगे, इफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? जो हमने वेंडर से तय किया है, जो हमने वेंडर से तय किया है, जैसे भी कितना किया था तय? 10 लाख। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट्स से, यानी जो हमें एसेट्स मिल रही है वो कम है और हमें देना ज्यादा पड़ रहा है, तो गुडविल इज डेबिटेड।
तो एक्सेस अमाउंट क्या माना जाएगा, गुडविल माना जाएगा और डेबिट हो जाएगा। ठीक, और इफ परचेज कंसिडरेशन कम है और नेट एसेट्स ज्यादा है, यानी एसेट्स हमें ज्यादा मिल रही है, पैसा कम देना पड़ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड, और मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं कि इसके ऊपर आपको एक 1 मार्कर इस साल बोर्ड्स में मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, हाँ सर ये बात तो ठीक है। तो मैं आपको यहां फिगर से हटके आ जाऊं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि फिगर्स नहीं बतानी है आपको ये, तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं उस पर फोकस कर। हमें ये भी नहीं है, यहाँ दोबारा लगा, कोई नहीं। यहां पर जो अमाउंट आएगी वो पीसी की आएगी, पीसी इन द सेंस परचेज कंसिडरेशन की आएगी, और रेस्ट हमारा सेम रहेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये बताऊंगा। अगली एंट्री वही है, अगली एंट्री वही है, पार्ट पेमेंट वाली क्या थी, वेंडर को पेमेंट करी थी जब, वेंडर टू कैश बैंक और बीपी वाली, और फिर वेंडर को शेयर देने वाली एंट्री क्या थी, वेंडर को शेयर देने की एंट्री, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम भी था तो हम एसपी लगा देंगे। सर बस एक क्वेश्चन और करा दो, हमें ये टॉपिक समझ में आ ही गया है, और प्लीज इसके बाद क्लास एंड कर दो, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है और बैठ के हम इसको पढ़ सके, हम अगली वीडियो का इंतजार करेंगे और बहुत फ्रेश माइंड से वहां पर आएंगे। लो जी, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने इसको वहां पे साइड में लिख दिया, और मैं आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल अब बनाने वाला हूं। ठीक है सर, एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड परचेज a running business from Messrs Ajay Brothers for an agreed consideration of rupees 15 lakh payable rupees 3 lakh and balance by equity shares of following are the details of Messrs Ajay Brothers। अजय ब्रदर्स के पास क्या क्या था, उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 5 लाख, उनके पास प्लांट एंड मशीनरी थी 3 लाख की, उनके पास स्टॉक था 4 लाख का, उनके पास कैश था 3 लाख का, और उनके पास फर्नीचर भी था 3 लाख, और उनके पास क्रेडिटर्स थे 2 लाख। ये आपको क्वेश्चन नहीं दी, हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पर हैं, आज की लास्ट कंटेंट हमारा वीडियो बिल्कुल लास्ट पे जा रही है, इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ नहीं करने वाले, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस 5 मिनट आपके मुझे चाहिए, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अच्छे से फोकस, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि एक्स लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा मैसर्स अजय ब्रदर्स, ठीक है, फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। पीसी परचेज कंसिडरेशन जो देना है वहां, वो कितना तय करा, 15 लाख रुपए देंगे। कोई दिक्कत है, 15 लाख देंगे, ठीक है। कैसे बोला, कह रहा 3 लाख तो चेक से ले लियो, 3 लाख तो चेक से ले लेना, और बाकी के इक्विटी शेयर दे दूंगा मैं तुम्हें 100 रुपया वाले। उसने कहा ठीक है भैया 15 लाख दे देना, कैसे भी दे देना। मैंने कहा ओके। ये जो एसेट्स है ये थी मैसेज अजय ब्रदर्स के पास, और ये उनकी लायबिलिटी थी। मैंने पहली एंट्री क्या बोली,
सारी एसेट्स डेबिट, पहली एंट्री ये थी ना, सारी एसेट्स डेबिट, तो सारी एसेट्स का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू लाइबिलिटी जो भी है सारी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं बस, क्रेडिटर, और भैया फिर आपका वेंडर्स, मैसर्स अजय ब्रदर्स, यही तो था। हाँ सर था तो यही। और मुझे आप अमाउंट बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, स्टॉक 4 लाख, कैश 3 लाख, फर्नीचर 3 लाख और क्रेडिटर 2 लाख। अब खुद बताओ, 5 3 8 4 12 और 3 15 और 3 18 और क्रेडिटर ये कितने के हैं? 2 लाख। तो नेट एसेट्स कितनी आ रही है? 16 लाख की नेट एसेट्स आ रही है, 16 लाख की। और अजय ब्रदर से बातचीत कितने में हुई? 15 लाख में बातचीत हुई, 15 लाख में। एसेट्स आ रही है 16 लाख की, 1 लाख का फायदा हो गया नहीं हो गया? खुद भी देख लो, ऊपर टोटल 18 बैठ रहा है, नीचे 17 बैठ रहा है, तो जो 1 लाख बचेगा वो किस नाम से जाएगा? कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंसिंग फिगर। हो सकता था डेबिट में बैठ जाता, हो सकता था डेबिट में बैठ जाता, तो फिर अगर डेबिट में बैठता तो हम क्या करते? हम गुडविल लिख देते। ठीक है बच्चे, फिर आपने क्या करा? अजय ब्रदर्स को आपने 3 लाख चेक से दिया, तो वेंडर डेबिट टू बैंक, अजय ब्रदर्स को आपने चेक से टू बैंक 3 लाख और बाकी के 12 लाख के आपने शेयर दे दिए, तो अजय ब्रदर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक बच्चा कह रहा है सर क्या हम एक एंट्री कर सकते हैं, अजय ब्रदर्स टू बैंक टू शेयर कैपिटल? बेटा बिल्कुल कर सकते हो, बस मैं चाहता नहीं कि आप परेशान हो, इसलिए मैं ज्यादा बातें करता नहीं हूं, मिक्स करके मैंने तो इजी बना दिया। तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक वेंडर कंसिडरेशन इज नाउ कम्स टू एन एंड। अब आप लोग अपनी बुक से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगली वीडियो बहुत जहर वाली वीडियो आने वाली है, बहुत घमासान वीडियो आएगी, बहुत मजा आएगा उसमें आपको। तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।